गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और जितने भी लास्ट जो लेक्चर हुए हैं उन्हीं के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट में हम लोगों ने देखा हुआ था, जो कल का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसको हम लोग शॉर्टकट में टीआर बोलते हैं, और क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस किया हुआ था कि किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन पॉजिटिव होता है और किसमें निगेटिव होता है। आज हम लोग कुछ फार्मूलोज के बारे में, जो फार्मूले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे टीआर फार्मूले। तो उसमें से हम लोग सबसे पहले देखेंगे sin 2x की वैल्यू क्या होती है, sin 2x की, cos 2x की एंड tan 2x की। इसको प्रूफ नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे केवल इनके फार्मूलों को देखेंगे और इनके एप्लीकेशन देखेंगे। और फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें अगर पसंद आता है, और कोई भी डाउट हो तो उसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। sin 2x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होती है 2 sin x इंटू cos x। बस देख लेते हैं फटाफट। और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक और इसकी वैल्यू होती है, क्या होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड क्या होती है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये 3 वैल्यू इसकी होती है। इसके बाद क्या देखेंगे हम, tan 2x की वैल्यू देखेंगे। tan 2x इक्वल टू कितना होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू भी अगर tan के रूप में देखेंगे तो कितनी में आ जाएगी, sin 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ओके, इन दोनों में फर्क इतना ही है, जब tan x होगा तो नीचे निगेटिव होगा और जब sin 2x होगा तो नीचे पॉजिटिव होगा। इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगर हम लोग आगे cos 2x की वैल्यू लिखते हैं tan के फॉर्म में तो कितना हो जाएगा, cos 2x इज इक्वल टू कितना 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस होगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर। ये इतने 2 के फार्मूलों में आ गए हैं। अब इसके बाद लगे हाथ हम लोग क्या करते हैं, 3 के भी फार्मूले में जो है फॉर्मेट में देख लेते हैं। अगर एंगल जो है 3 के मल्टीपल में है x की वैल्यू, तो सबसे पहले हम लोग sin 3x की बात करते हैं। sin 3x कितना होगा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ओके, और इसके बाद cos 3x की वैल्यू की बात करेंगे तो cos 3x कितना होगा 4 cos क्यूब x इंटू माइनस कितना हो जाएगा 3 cos x। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी। अब tan 3x की वैल्यू की बात करते हैं। tan 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 tan x माइनस कितना हो जाएगा tan क्यूब x। tan क्यूब x, क्यूब है ऊपर घात में है ये, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ये इतने फार्मूले हो जाएंगे। इनको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, और जहां पे इनका जो है यूटिलाइजेशन होगा वहां पे इसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। क्वेश्चन पे जो है आते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। इफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2। ओके, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है एंड जो x की वैल्यू है एंड पाई लेस देन x एंड लेस देन 3π/2। ये कंडीशन दी हुई है। और फिर हमें निकालना क्या क्या है, पहला sin 2x, दूसरा निकालना है cos 2x एंड थर्ड निकालना है tan 2x। ओके, ये अब यहां पे जो कंडीशन दी हुई ये तो गिवन ही है इतनी वैल्यू ये, तो यहां पे क्या करेंगे, गिवन क्या क्या है,
गिवन में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई है और एक कंडीशन दी हुई है, क्या, पाई इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 3π/2। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है पाई इज लेस देन एक्स, कहने मतलब ये है जो ये एक्स होगा, इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई कामा 3π/2, ये लिख सकते हैं। कहने मतलब ये है कि 3π/2 अगर हम लोग क्वाड्रेंट बनाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होता है 0, ये क्या है π/2, ये क्या है पाई, और ये कितना है 3π/2। ओके, ये अब ये क्या है 2π, कहने मतलब 3π/2 होगा और इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो यानी कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। कहने मतलब ये जो है x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से tan और cot केवल दो ही जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। कहने मतलब जितनी भी चीजें, अब अगर इस फार्मूले को अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज sin 2x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin x cos x हो जाएगा। sin x की ऑलरेडी वैल्यू दी है, तो जो cos x की जो वैल्यू हम निकालेंगे वो क्या है, निगेटिव में आएगी। कहने मतलब ये है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, जो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की जो वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पुट अप करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। sin x की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो cos x की जो वैल्यू यहां से हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अगर यहां से हम लोग cos x निकालेंगे, cos x इक्वल टू माइनस लगा देंगे अंदर, क्योंकि माइनस निगेटिव होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये हो जाएगा कितना माइनस, यहां से कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन x की वैल्यू कितनी दी है, हाफ दी है निगेटिव में, तो कितना हो जाएगा माइनस का हाफ और ये होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस बाहर लगा देंगे, 1 प्लस कितना हो जाएगा 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा 5√5/4, कितना हो जाएगा √5/4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, ये आ जाएगा किसका, cos x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, एक मिनट, सॉरी गलत है, ये कैलकुलेशन गलत है, यहां से होगा माइनस और कितना हो जाएगा ये 1 माइनस कितना 1/4 होगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -43 यानी √3/2 आएगा। कितनी वैल्यू आएगी, माइनस का √3/2 आ जाएगी। अब इसके बाद क्या है, अब यहां से tan x चाहे निकालेंगे, tan x की यहाँ पे जब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो tan x हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहां से अगर हम tan x निकालेंगे तो यहां से tan x निकाल लेते हैं, कितना आएगा tan x इक्वल टू cos sin x माइनस हाफ, एंड ये तो कितना हो जाएगा माइनस का √3/2। वैसे भी पॉजिटिव आना ही आना है, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/, कितना आ जाएगा √3, ये हो जाएगी tan x की वैल्यू। अब यहाँ से sin x गिवन ही है, cos x गिवन ही है, निकाल लिया है हम लोगों ने, तो यहाँ से वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना माइनस का √3/2, ये हो गया। ओके, अब यहाँ से sin 2x की वैल्यू निकालेंगे, sin 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 sin x इंटू cos x, तो 2 की वैल्यू कितनी 2 है, sin x की वैल्यू कितनी है माइनस का हाफ, एंड cos x की वैल्यू कितनी है माइनस का √3/2। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा √3/2, ये वैल्यू आ जाएगी sin 2x की। इस तरीके से cos 2x की वैल्यू निकाल लें, तो cos 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, कितना हो जाएगा cos की वैल्यू कितनी है √3/2, ये हो जाएगी 3/4, माइनस ये कितनी हो जाएगी 1/4, तो कितना हो जाएगा ये 2/4, दैट इज हाफ, ये आ जाएगी किसकी cos 2x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं tan 2x की वैल्यू निकालते हैं, तो tan 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी sin 2x अपॉन कितना हो जाएगा sin 2x, जो निकाल के रखे हुए हैं, तो sin 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin 2x की है √3/2, ये हो जाएगी √3/2, और ये cos 2x की वैल्यू कितनी है हाफ, तो इस हाफ से आप पेंसिल
कितना आंसर आ जाएगा, इसकी आ जाएगी वैल्यू √3 आ जाएगी। तो tan 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। ओके, देख लीजिएगा आप लोग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहीं पर भी डाउट हो तो उसको क्या करें, कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर दें, उसको जो है देख लिया जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है, राइट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। इफ sin x इज इक्वल टू 1/3 देन वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin 3x की। सो सिंपल, sin 3x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से sin 3x कितना हो जाएगा, sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ओके, ये अब यहां से3 sin x की वैल्यू कितनी है 1/3 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 4, कितना sin क्यूब, तो 1/27 हो जाएगा। तो यहां से 3 से 3 कैंसिल, तो यहां से 1 माइनस 4/27, इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 23/27, यही आंसर ये। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस है, इसको आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है cos 4x प्रूफ करना है। PT प्रूफ दैट cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये निकालना है। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है cos 4x, तो cos 4x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos 2 और यहां से 2x। ओके, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट कितना cos 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos स्क्वायर, इसको अगर लिखेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे 2x ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसकी वैल्यू को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक मिनट, इस तरह से भी लगा सकते हैं। और एक फार्मूला और होता है जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसको भी लगा सकते हैं, और इसको भी जैसा हमें नीड होगी। अब यहाँ पे क्या है 1 माइनस, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्या है 1 माइनस करना है। एक ये भी फार्मूला होता है और एक ये भी फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो हमें 1 माइनस करना है। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, तो ये इसकी वैल्यू को अगर यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये वाला फार्मूला अगर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x, और x की जगह पे कितना लिखा हुआ है 2x लिखा है, तो कितना हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा 2x। ओके, अब इसको थोड़ा सा और हम सही से लिख सकते हैं 2, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन 2x का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस 2, अब साइन वाले इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 साइन x cos x, और ये होल स्क्वायर। अब यहां से क्या है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 1 माइनस 8, इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x एंड कॉस स्क्वायर। सो सिंपल प्रूफ, कुछ करना नहीं है, बस 4 को क्या करना है कन्वर्ट कर देना, तोड़ देना है, स्प्लिट करेंगे तो 2 जा 4 हो जाएगा, फिर उसमें से क्या करेंगे फॉर्मूले को पुटअप कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, क्या है क्वेश्चन है, ये भी प्रूफ ही करना है या सॉल्व करना है। क्या है sec 8 थीटा अपॉन sec 4 थीटा, यहां पे माइनस में है, ध्यान से लिख लीजिएगा, sec
8 थीटा माइनस 1 अपॉन सेक 4 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan 8 थीटा अपॉन में tan 2 थीटा। सिंपल। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। सेक 8 थीटा, सेक 4 थीटा, tan 8 थीटा और tan 2 थीटा। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 8 थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस 4 थीटा माइनस 1। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक और कॉस एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, और तो रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग क्या है, एक दूसरे के क्या है, कन्वर्ट में हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। अब यहां से एलसीएम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 8 थीटा। ओके, 1 माइनस कॉस 8 थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस 8 थीटा इंटू में, अब ये कॉस 4 थीटा ऊपर आ जाएगा, कॉस 4 थीटा अपान में 1 माइनस कॉस 4 थीटा। ये इतनी चीज नई चीज बन करके आ जाएगी। इसी को हम लोग क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। इसको सही से अगर हम लोग लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सुसज्जित एकदम, ये इस तरीके से 1 माइनस कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा, ये चीज आ जाएगी। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फटाफट आंसर आ जाएगा। ओके, तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इस कॉस 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस 2 4 थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 और ये 2 थीटा इंटू में कॉस 4 थीटा अपॉन में कॉस 8 थीटा। ओके, अब यहां पे इसको क्या करेंगे, 1 को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस, क्या करेंगे हम लोग, अगर यहां से 1 को कैंसिल आउट करना है तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, 1 माइनस कितना 2 साइन स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 थीटा, ये। ओके, अब इसके बाद यहां पे क्या होगा, ये 1 माइनस कितना 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ओके, और यहां पे कितना कॉस 4 थीटा, ये कॉस 8 थीटा। अब यहां पे करेंगे क्या, अगर हम लोग ये ब्रैकेट हटा देते हैं तो यहां से ये प्लस हो जाएगा। ओके, ये अब यहां से इसको अगर हम लोग हटाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये इस तरीके से। अब यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब जरा ध्यान से देखना, अब यहां से अगर हम लोग ये ध्यान से देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी, जो यहां से cos 4 थीटा की जो वैल्यू है, हमें प्रूफ क्या करना है, tan 8 थीटा प्रूफ करना था। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, ये जो लिखा हुआ है ये sin 4 थीटा cos 4 थीटा, इसको अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग अलग करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, इसको हम लोग एक बार अलग से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा sin 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। ओके, कॉस 4 थीटा। और नीचे वाले क्या करते हैं, नीचे वाले को अगर यहां से 2 अगर काटते भी ना तो यहां पे 2 ऑलरेडी बना भी रहता। यहां पे क्या लिखा हुआ है 2, कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, और कितना लिखा है यहां से, ये साइन थीटा, कितना साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कॉस 8 थीटा, इनको पास में रख देते हैं। अब यहां से अगर ये 2 साइन 4 थीटा, ये कॉस 4 थीटा को अगर हम लोग यूज करते हैं तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना, तो कितना हो जाएगा, ये 2 साइन 4 थीटा, इसको पास पास में लिखते हैं, इसको साइड में ले आते हैं तो कितना है साइन 4 थीटा, इसको ले आएंगे पास में, और यहां पे लिखेंगे 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा। ओके,
अब इसी के साथ में ये चीज आ गई। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको अभी वैसे ही पढ़ा रहने देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा कितना, cos 2 sin 2 थीटा एंड sin 2 थीटा इनटू में कितना है ये cos 8 थीटा और इनटू में cos। अब ये वाला क्या हुआ, ये वाला इधर ही आ गया और ये नीचे जो है बचा हुआ है। ध्यान से देखना ये वाला। अब जरा ध्यान से देखना, अब बहुत ही सिंपल हो गया है क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये कितनी वैल्यू इसकी आ जाएगी, इसको देख लेते हैं। यहां से जो वैल्यू इसकी लिखेंगे हम लोग तो कितनी हो जाएगी, ये sin 4 थीटा है, यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा cos sin 8 थीटा। इसकी वैल्यू ये क्या हो जाएगी, sin 8 थीटा। ये इसको स्टार्टिंग लिख देते हैं, ये है sin 4 थीटा इंटू sin 8 थीटा। ओके, और अपान में इसको लिख देते हैं cos 8 थीटा। ये हो गया साइन इतना। अब यहाँ पे जो लास्ट में जो नीचे बचा हुआ था, अब इसको क्या लिखा हुआ है, यहां से इसको हमने इतना लिख दिया, इसके साथ आ गया। अब इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो कितना लिखा हुआ है, 2 साइन कितना है 2 थीटा और ये लिखा हुआ 2 थीटा, इसको लिख दिया। ओके, अब यहां से ये जो चीज है ये क्या हो जाएगी, tan 8 थीटा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अब यहां से इसको तोड़ देते हैं, तो यहां से इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे sin 2 थीटा के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा और अपान में 2 sin 2 थीटा और 2 बार है sin 2 थीटा और ये इनटू में ऊपर tan 8 थीटा। यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल। अब ये उल्टा हो गया है तो इसको cos 2 थीटा ऊपर लिखा हुआ है, कितना लिखा है cos 2 थीटा और अपान में sin 2 थीटा tan 8 थीटा। अब ये उल्टा लिखा तो कितना हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा अपान में कितना tan 2 थीटा। सिंपल क्वेश्चन था, बस रिड्यूस करते चले जाना था और कुछ नहीं करना था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रूट में ये है कितना 2 प्लस और ये ओवरऑल रूट में 2 प्लस 2 cos 4 थीटा और इसको सॉल्व करना है कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ओके, अब ध्यान देना, अब यहां पे क्या करना है, पूरा वैसे एज इट इज पहले लिख देंगे, ये 2 और प्लस ये अंदर फिर एक 2 है, 2 कॉमन कर लेंगे, 1 प्लस cos कितना है 4 थीटा है। ओके, अब यहां पे इसको क्या करेंगे, 2 प्लस 2 1 प्लस, अब यहां पे माइनस वाला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर 2 थीटा और ये -1। ओके, अब ये माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 2 से 2 4 हो जाएगा, 2 प्लस कितना हो गया 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। ओके, अब ये 2 से 2 ये बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 और ये जब बाहर आएगा cos तो कितना हो जाएगा, केवल cos 2 थीटा बचेगा, cos 2 स्क्वायर हट गया। ओके, स्क्वायर जब हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, cos 2 थीटा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 यहां से बाहर कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √2 में बाहर आ जाएगा। ओके, अब यहां पे अंदर कितना बचेगा, अंदर भी तो बचेगा, अंदर कितना बचेगा, तो अगर चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन कर लिया और कितना बचा 1 प्लस कितना cos 2 थीटा। अब यहां से कितना होगा, ये 2 और ये कितना हो जाएगा, यहां से 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इससे कैंसिल आउट हो गया।
अब कितना होगा वैल्यू, 2 से 2 4 बाहर आ जाएगा 2 cos 2 थीटा स्क्वायर से कितना हो गया cos थीटा, कितना आ जाएगा आंसर 2 cos थीटा आंसर आ जाएगा। ओके, कितना आंसर आ जाएगा 2 cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos 6 थीटा, cos 6 थीटा, इसको प्रूफ करना है, कितनी वैल्यू आएगी 32। प्रूफ क्या करना, बस इसको ही ऐसे लिख देते हैं, इसको जो है साइन कॉस के टर्म में जो है इसको जो है सॉल्व करना है। अब यहाँ पे कितना लिखा होगा cos 6 थीटा, तो cos 6 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 2 3 थीटा। ओके, थीटा के ही फॉर्म में लिखा हुआ है, थीटा की जगह पे x कर देते हैं, आसानी रहेगी। यहाँ पे 6, यहाँ पे x। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कौन सा यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 को क्या लिख सकते हैं 2 और cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा cos स्क्वायर, और थीटा की जगह पे कितना लिखा है 3x लिखा हुआ है। ओके, कितना लिखा हुआ है 3x लिखा हुआ है। ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, इतना हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे cos 3x है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे cos 3x इक्वल टू जो लोग अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ओके, इस फॉर्मूले को अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2, और इसकी वैल्यू पूरी पूरी रख देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और ये होल स्क्वायर माइनस 1। बस उसको क्या करना है, वैल्यू को पुट अप करते जाना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4 चौक 16, इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौक 16, कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा cos 6x। ओके, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस b स्क्वायर 3 तरह का 9, ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 3 12, 12 दूना 24, कितना हो जाएगा 24, और कितना हो जाएगा ab cos, यहाँ पे 4x हो जाएगा cos 4x, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, बाहर -1। अब इसका क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 32, 16 दूना 32, कितना cos 6x एंड प्लस 9 दूनी 18 cos स्क्वायर x माइनस 24 दूना 48 cos 4x माइनस 1। आंसर इतना ही आएगा, आंसर इतना ही आएगा। अब यहां से थोड़ा सा देख लेते हैं, घातों में डिफरेंस तो नहीं है, 32 48 आ रहा है cos 4x और प्लस 18 और सेम टू सेम, बस यही आंसर आ रहा है। ओके, देख लीजिएगा आप लोग। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इसी ट्रिक्स पे क्या है, इसी बेस पे रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मेट में रहेंगे। और इसके बाद जो भी होगा, इसके बाद यानी कि जो भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे हम लोग डायरेक्ट इस तरह की वैल्यू का यूज करेंगे। किस तरह की वैल्यूज का यूज कर सकते हैं हम लोग, किस तरह की वैल्यूज का, जैसे 18 है, 18 डिग्री पे 18 है, 36 है, 54 है, इस तरह के जो है इस पे, जैसे कि cos 18 की वैल्यू, cos 36 की वैल्यू, cos 54 की वैल्यू, फिर चाहे cos हो फिर चाहे साइन हो। ओके, चाहे साइन हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो तो उनकी वैल्यूज को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, शाम को एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां पे जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अभी ये ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट नहीं हुई है, टॉपिक जो ट्रिग्नोमेट्री का है, ट्रिग्नोमेट्री अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और जो फिलहाल ये वाला जो चैप्टर है, ये जो लेक्चर है, ये कंप्लीट हो जाएगा शाम को जो लेक्चर मिलने के बाद। इस तरह के जो है
एंगल जो दिए हैं 18 है, 36 है, 54 है, 108 है, 144 है, इनकी वैल्यूज को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे देखेंगे शाम को। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।